क्विक सैंड। कहानी की शुरुआत में हमें दो हाइकर्स दिखाए जाते हैं जो हाइकिंग करने के लिए कोलंबिया के जंगलों में आए हुए थे। उनके पास गन भी थी, मानो कि वो हंटिंग करने के लिए आए थे। वो बंदा अपने दोस्त से कहता है कि जहां वो हाइकिंग करने जाना चाहता है वहां पर वो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो बंदा उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ता है ताकि वो वहां पर हंटिंग कर सके। जब वो आगे जाता है तो वो एक दलदल में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें एक कपल सोफिया और जॉस दिखाए जाते हैं जो कि अपने दोस्त मार्कोस से मिलने के लिए कोलंबिया जा रहे थे ताकि वो वहां पर उसके साथ वैकेशन मना सके। सोफिया डॉक्टर थी और जॉस एक नर्स था और उन दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे। उन दोनों के बच्चे भी थे जिन्हें वो घर पर छोड़कर आए थे ताकि वो दोनों मिलकर अपने दोस्त के साथ एंजॉय कर सकें। जब वो दोनों बातें करते हैं तो वो लड़ने लगते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जब वो होटल पहुंचते हैं तो वो अपने दोस्त मार्कोस से मिलते हैं जो उन्हें देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी दिनों बाद मिल रहे थे। मार्कोस उनसे कहता है कि वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वो उन दोनों से पूछता है कि यहाँ पर उन्होंने कौन सा रूम नंबर ले रखा है। वो दोनों उसे बताते हैं कि वो दोनों अलग अलग रूम में रहने वाले हैं, जिससे मार्कोस काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब वो दोनों काउंटर पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर उनके लिए सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, जिससे वो लोग रूम शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो अपने रूम में पहुंचते हैं तो जॉस सोफिया से कहता है कि वो बेड पर सोएगी और वो सोफा पर सो जाएगा। तो सोफिया उसको थैंक यू कहती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ इतनी प्यार से बात क्यों कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि उसकी यही तो प्रॉब्लम है, वो उसकी बात बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती। वो सोफिया से पूछता है कि आखिर अचानक से उसका मन कैसे हो गया इस ट्रिप पर आने का। तो वो उसे कहती है कि अकेले बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी ही नहीं है, उसका भी मन करता है कभी कभी एंजॉय करने का। उसके बाद शाम को वो दोनों मार्कोस के साथ डिनर पर जाते हैं जहां मार्कोस और वो अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं जब वो एक साथ पढ़ा करते थे। उसके बाद मार्कोस वहां पर एक डिश ऑर्डर करता है तो सोफिया उसे कहती है कि अब वो वेगन बन गई है तो वो मीट कंज्यूम नहीं करेगी। ये सुनकर जॉस कहता है कि वो भी उसके साथ वेगन बन गया है और वो भी इस डिश को नहीं खाने वाला। मार्कोस उनसे कहता है कि यहाँ पर चाउची नाम की एक जगह है जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, तो अगर वो चाहें तो कल वो लोग वहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर जॉस कहता है कि वो वहाँ पर चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसे नहीं लगता कि सोफिया वहाँ पर जाना पसंद करेगी। तो ये सुनकर सोफिया को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि हमेशा वो उसे मना क्यों करता है, और ये कहकर वो तुरंत वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। मार्कोस ये देखकर हैरान हो जाता है और जॉस से पूछता है कि आखिर ये सब क्या था। तो जॉस उसे बताता है कि ये अब चीज पहले जैसी नहीं रही। उन दोनों ने फैसला किया है डिवोर्स लेने का, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते और वो एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। ये सुनकर मार्कोस हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो उसे बताता है कि ये उन दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है। उसके बाद वो भी अपने रूम में चला जाता है जहाँ वो सोफिया को बेड पर सोता हुआ पाता है और अपने अच्छे दिन को याद करता है जब वो एक ही बेड पर सोया करते थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती वहां पर जाने की, इसलिए वो सोफे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सोफिया जब उठती है तो चाउची नाम की जगह के बारे में पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वो जॉस से कहती है कि वो अकेले ही वहां पर ट्रैकिंग करने के लिए जा रही है। तब जॉस उसे कहता है कि वहां अकेले जाने का कोई फायदा नहीं है, वो उसके साथ चलेगा ताकि वो भी वहां पर ट्रैकिंग कर सके। ये सुनकर वो राजी हो जाती है और वो दोनों अपना बैग पैक कर लेते हैं। जब वो रिसेप्शन पर पहुंचते हैं तो वहां पर उससे उस जगह का पता पूछते हैं तो वो बंदा उन्हें मैप दिखाता है और उनसे कहता है कि वो इस रास्ते से वहां पर जा सकते हैं, लेकिन वहां पर एक शॉर्टकट भी है जहां से वो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक जगह है और वहां पर कई सारे जानलेवा जानवर पाए जाते हैं। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है। उनके जाने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट एक अनजान बंदे को इशारा करता है और वो बंदा भी उनके पीछे जाने के लिए निकल जाता है। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आगे गाड़ी जाने की जगह नहीं है, इसीलिए वो लोग पैदल ही आगे जाने लगते हैं। उन्हें चलते हुए कई मिनट हो जाते हैं, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, पर फिर भी उन्हें ट्रैकिंग करके काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और डिसाइड करते हैं अपनी कार के पास जाने का, ताकि वो दूसरे रास्ते से वहां
वहाँ पर जा सके। जब वो वापस जाते हैं तो वो एक बंदे को देखते हैं जो कि उनके कार से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर दोनों काफी डर जाते हैं और जॉस उसका सामना करना चाहता है। तब सोफिया उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। अगर उसके पास हथियार हुआ तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। लेकिन जॉस उसकी बात नहीं मानता और उस आदमी के सामने चला जाता है और उसे कहता है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। वो आदमी उस पर गन तान देता है और उसे कहता है कि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उसे दे दे। तब जॉस उसे कहता है कि उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो वो बंदा उससे पूछता है कि उसकी बीवी उसके साथ आई थी तो वो कहाँ पर है। और ये सुनते ही सोफिया बाहर आ जाती है और उसे अपना बैग थमा देती है। जब वो बंदा बैग को चेक करता है तब जॉस लकड़ी उठाकर उसके सर पर मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें दो रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता उस डेंजरस जंगल का था और एक रास्ता शहर की ओर जा रहा था। जॉस अपनी वाइफ से कहता है कि वो शहर की ओर जाए मदद मांगने के लिए और वो उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सोफिया जब भाग रही होती है तो अचानक उसका सर एक पेड़ से जा टकराता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जख्मी पाती है और उसकी आंखें पूरी तरह ब्लर हो गई थी जिसकी वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो किसी तरह आगे बढ़ती है लेकिन तभी वो एक दलदल में गिर जाती है जिससे बाहर निकलने की वो काफी कोशिश करती है लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाती। जॉस जब उसकी आवाज सुनता है तो वहाँ पर आता है। वो एक लकड़ी उसे थमाता है ताकि वो उससे बाहर निकल सके लेकिन लकड़ी बहुत ही कमजोर होती है जिसकी वजह से वो टूट जाती है। सोफिया बहुत ज्यादा हिल रही होती है जिसकी वजह से वो दलदल में चली जाती है और ये देखकर जॉस दलदल में कूद जाता है लेकिन वो किसी तरह उसे ऊपर ले आता है और उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी ना हिले। वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो जिंदा कैसे बचेंगे। इधर मार्कोस उनके रूम के बाहर आता है उन दोनों को ढूंढने के लिए लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं देता और वो सोचता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर गए होंगे। वो उनके नंबर पर भी कॉल करता है लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था। इधर सोफिया उससे पूछती है कि आखिर ये सैंड उन्हें नीचे क्यों नहीं खींच रही। तो जॉस बताता है कि अगर वो ज्यादा हिलेंगे तो ये सैंड उन्हें नीचे खींचेगी। तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसे इसके बारे में कैसे पता। तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर गाइड बुक पढ़कर आया था। तब वो उससे पूछती है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो वो बताता है कि उन्हें एक रस्सी चाहिए होगी। तभी सोफिया अपने साइड में एक अंडे को देखती है जो कि एक बड़े से सांप का अंडा था। उसे देखकर वो समझ जाती है कि वहाँ पर सतह हार्ड है और अगर वो वहाँ पर पहुँच जाए तो उसकी जान बच सकती है। तभी सोफिया को अचानक से अपने पैर में कुछ फील होता है और वो जॉस से कहती है कि शायद उसके नीचे कोई चीज है। वो जॉस से उसकी मदद करने के लिए कहती है ताकि वो दोनों मिलकर उसे उठा सके। और जब वो दोनों उसे बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि वो किसी आदमी की लाश है जो कि वही आदमी था जो कि उस दलदल में डूबकर मर गया था। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उस आदमी का फेस पूरा सफेद हो गया था। उन्हें वहाँ पर उस आदमी की गन भी मिलती है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची थी और वहाँ पर उसका बैग भी होता है जिसके अंदर से उन्हें एक चाकू, लाइटर और अन्य कई सामान मिलते हैं। तभी जॉस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोफिया से कहता है कि क्यों ना वो उस बैग को फाड़ दें और इसे फाड़ कर वो एक रस्सी में तब्दील कर दें ताकि वो उसकी मदद से उसे बड़े से पत्थर में बांध सके और यहाँ से बाहर निकल सके। सोफिया को उसका ये आइडिया पसंद आता है और वो दोनों ही ये करने में जुट जाते हैं। इधर मार्कोस होटल में अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा होता है लेकिन तभी उसकी नजर रिसेप्शन पर उस चोर पर जाती है जो कि सोफिया का बैग लेकर वापस होटल में आ गया था। मार्कोस वो बैग देखकर समझ जाता है कि जरूर इस आदमी ने उनके साथ कुछ किया होगा और वो उसके पास जाकर उससे लड़ने लगता है। तभी उसकी शर्ट पर उसे खून नजर आता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर इस आदमी ने उन्हें मारा होगा। वो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसके दोस्त कहाँ पर हैं। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। इधर वो दोनों उस रस्सी को बना लेते हैं और उसे फेंक कर एक पत्थर पर जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रस्सी 8 फीट कम होती है। तभी उन्हें अपने ऊपर एक हेलीकॉप्टर के आने की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि शायद उन्हें बचाने के लिए कोई आया है। वो जोर से चिल्लाते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर वाला आदमी उनकी आवाज नहीं सुन पाता। उसके जाने के बाद उनके दिमाग में आता है कि उन्हें राइफल से शूट कर देना चाहिए था ताकि उस हेलीकॉप्टर को गोली की आवाज आए और वो उन तक पहुंच सके। उसके बाद जॉस सोफिया से ब्रेकफास्ट और डिनर की बात करने लगता है तो सोफिया उसे कहती है कि वो खाने के बारे में तो बात
बात ही ना करे, क्योंकि अभी उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और उसे खाने के बारे में ही ख्याल आ रहा है। तो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और अपनी मेमोरीज को शेयर करने लगते हैं। तभी अचानक सोफिया के गर्दन पर कई सारी चींटियां आ जाती हैं जो कि उसे काटने लगती हैं, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो अपने हाथ बाहर निकाल कर उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चींटियां नहीं हटती। तभी जॉस उसे अल्कोहल की बोतल निकाल कर देता है और उसे अपनी पीठ पर गिराने को कहता है, जिससे वो चींटियां भाग जाएंगी। सोफिया ऐसा ही करती है और वो चींटियां वहां से भाग जाती हैं और वो जॉस से पूछती है कि वो वहां पर खाना लेकर नहीं आया, बल्कि वो एक दारू की बोतल लेकर आया था। तो जॉस उससे कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है, उनका डाइवोर्स होने वाला है और वो इमेजिन नहीं कर सकता कि वो लोग कैसे रहेंगे, इसीलिए उसे पीने की आदत पड़ गई है। ये सुनकर सोफिया समझ जाती है कि वो अभी भी उसे प्यार करता है। वो उससे कहती है कि उसे भी डर लगता है कि अलग होकर वो दोनों कैसे रहेंगे और उसे अपने बच्चों की भी फिक्र होती है कि उनकी परवरिश कैसे होगी। एक दूसरे के साथ ये बातें शेयर करके वो दोनों रोने लगते हैं, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है और जब वो जॉस के पीछे देखती है तो उसे वहाँ पर एक बड़ा सा सांप नजर आता है। ये देखकर वो जॉस से कहती है कि वो जरा भी ना हिले और जॉस उससे कहता है कि वो राइफल से उसे शूट करे ताकि वो वहाँ से भाग जाए। वो सांप देखता है कि वो उनके अंडे के बहुत ही ज्यादा पास में है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जॉस के हाथ पर काट लेती है। ये देखकर सोफिया उसे शूट करती है, जिससे वो वहाँ से भाग निकलता है। उसके काटते ही जॉस के बॉडी में वो जहर फैलने लगता है और उसे काफी ज्यादा अजीब फील होने लगता है। सोफिया उससे कहती है कि वो एक डॉक्टर है, तो वो बिल्कुल भी पैनिक ना करे, वो उसे ठीक कर देगी। वो उसके हाथ पर एक जैकेट बांध देती है ताकि वो जहर ना फैले, लेकिन वो जहर बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो उसके शरीर में फैल जाता है। इधर मार्कोस और वो चोर एक जेल में बंद होते हैं और वहाँ पर मार्कोस उससे पूछता है कि वो उसे सच सच बताए कि उसके दोस्त कहाँ पर हैं। वो बंदा उसे कहता है कि अगर वो अपनी घड़ी उसे देगा तो वो उसे बता देगा। तो मार्कोस उससे कहता है कि वो उसके पिता की आखिरी निशानी है, तो वो इस घड़ी को उसे नहीं दे सकता। तब वो बंदा कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता की है उसकी माँ की, उसे वो घड़ी चाहिए। तो वो उस घड़ी को उतार देता है और वो बंदा उसे उन दोनों की लोकेशन बता देता है, जिससे मार्कस हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ये दोनों जरूर दलदल में ही फंस गए होंगे और जो भी वहाँ पर जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। वो तुरंत पुलिस को इस बारे में बताता है और उन्हें उसकी मदद करने के लिए कहता है। इधर जॉस के गर्दन तक वो वेनम फैल जाता है और सोफिया उसे कहती है कि वो उसे कट करके ठीक कर देगी, जिसमें उसका खून निकलने लगता है। उसके बाद वो चाकू को गर्म करके उसकी गर्दन पर लगा देती है, जिससे कि उसका खून रुक जाता है और फिर वो उसको पट्टी बांध देती है और वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। जब उन दोनों की आंखें खुलती है तो सोफिया देखती है कि जॉस और वो बिल्कुल सही सलामत हैं, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं है। सोफिया उससे पूछती है कि क्या वो सच में उससे प्यार करता है, तो वो उससे कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, बल्कि सच में वो उससे बहुत प्यार करता है। तब वो उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग डाइवोर्स नहीं लेंगे। जॉस उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो जिंदा नहीं बच सकता, इसीलिए वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकले। सोफिया उससे कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। उनकी रस्सी 8 फीट कम पड़ रही है और वो सांप बिल्कुल 8 फीट का ही होगा, तो वो सांप को मार डालें जिससे कि वो एक रस्सी का काम करेगा। वो दूरबीन से उसे देखने की कोशिश करती है। वो सांप के ऊपर कुछ सामान फेंकती है, जिससे वो सांप को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जब वो उसके पास आती है तो वो उसे शूट करती है, लेकिन वो सांप को कोई असर नहीं होता और वो उसकी गर्दन पर लिपट कर उसकी गर्दन दबाने लगती है। तभी जॉस चाकू उठाकर उसके सर में घुसा देता है और उसके बाद वो सांप को रस्सी जैसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो हुक उस पत्थर पर जुड़ जाता है और उसकी मदद से वो बाहर निकल जाती है। वो जॉस से कहती है कि वो अपना हाथ दे ताकि वो उसे खींच सके, लेकिन वो इतना कमजोर हो गया होता है कि उससे उसका हाथ ही नहीं उठता। वो उसे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए और मदद बुलाकर ले आए। तो सोफिया उसकी बात मान लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर अंधेरा होने लगता है और सोफिया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे हर जगह दलदल नजर आ रहा था। इसीलिए वो एक जगह पर बैठ जाती है और तभी वहाँ पर उसे एक रोशनी नजर आती है जो कि पुलिस की वैन की थी। वो देखती है कि मार्कोस वहाँ पर टीम लेकर आया है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए और वो मार्कोस को बताती है कि जोस कहाँ पर है। सोफिया को लगता है कि अब तक तो जोस मर चुका होगा, लेकिन जब वो लोग जोस को लेकर
आते हैं तो जॉस की सांसें चल रही होती हैं और ये देखकर सोफिया खुश हो जाती है और अपने पति को गले से लगा लेती है। उसके बाद वो लोग जॉस को हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये देखकर सोफिया चैन की सांस लेती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।